ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। वयं सप्तचत्वारिंशत्तमस्य पाठस्य अभ्यासं कुर्मः। 47वें पाठ का हम लोग विचार कर रहे हैं। इसमें पहले संस्कृत वाक्य का हिंदी अनुवाद करेंगे क्रमशः एक एक। मनसी ईश्वरम चिंतय। मन से ईश्वर का चिंतन करो। मनसी कौन सी भक्ति है? सप्तमी। तो से कैसा लगाया? मन के नहीं, मन ईश्वर का चिंतन करो। हाँ? मन पर, हाँ, मन में ईश्वर का चिंतन करो। सप्तमी है ना। मन में ईश्वर का चिंतन करो। चिंतन माने चिंतन करो। आगे चेतसा रहस्यापि अहंसी एनांसी वा न करो। चेतसा रहस्य अपि अहंसी। हिंदी बोलो अभी, मैं तो एक बार पढ़ लिया ना। चित्त के द्वारा, चेतसा चित्त के द्वारा एकांत में भी पाप ना करो। पाप न करो। आगे रक्षांसी तमसी विचरंती। राक्षस अंधकार में घूमते हैं। राक्षस अंधकार में घूमते। सुंदर। आगे नभसी रवि तेजो भी ज्योतिर्भी च प्रकाशते। आकाश में सूर्य तेज के द्वारा, ज्योति के द्वारा प्रकाशित होता है। और ज्योति के द्वारा प्रकाशित होता है। यौवने छंदांसी पठ हविः अग्नो जुहोधि बाल्ये च वयसि सर्पिः भक्षय। यौवन में वेद पाठ करो, हविष अग्नि में हवन करो, और बचपन में घी खाओ। सम्यक, बहु सम्यक। शिव भक्तः राजपुरुषः मूर्ति पूजां करोति। शिव भक्त राजपुरुष मूर्ति पूजा करते हैं। सम्यक। अनन्तरं रामः यज्ञार्थं सोमस्य रसं वा शुनोति शुनोतु अशुनोत शुनुयात् शोष्यति। राम यज्ञ के लिए सोमरस निचोड़ता है। निचोड़ेगा। निचोड़ चुका है। निचोड़े और निचोड़ेगा। कृष्णः प्रातः सुनुते सुनुताम अशुनुत शुन्वीत शोष्यते वा। कृष्ण प्रातः काल नहाता है। कृष्ण प्रातः काल में नहाता है। नहा चुका, नहाए और नहाएगा। सम्यक्, बहु सम्यक्। एतावत्पर्यन्तं संस्कृतस्य हिंदी अनुवादः वयं कृतवन्तः। इदानीं हिंदीतः संस्कृत अनुवादं करिष्यामः। मन सत्य से शुद्ध होता है। मनः सत्येन शुद्ध्यति। सम्यक्। हृदय में ईश्वर का ध्यान करो। हृदये ईश्वरं चिन्तयतु। ध्यायतु स्मरतु वा। सम्यक्। रात्रि में अंधकार सर्वत्र फैल जाता है। रात्रौ अंधकारः सर्वत्र प्रसरति। सम्यक्। हृदय में भी पाप न सोचो। हृदये अपि पापं स्थापयति। न स्थापयतु। पापं न स्थापयति। सम्यक्। वा न चिंतयतु। कई जगह पर न रखो ऐसा है, कई जगह पर न सोचो ऐसा पाठ। और वो पाप के लिए कुछ अह। पाप शब्द के लिए अह भी बोल सकते हैं। अह न स्थापयतु। धूल में बालक खेलते हैं। रजसी बालकाः क्रीडन्तु। क्रीडन्ति। खेलते हैं। तुम्हारी आयु क्या है? तुम्हारी तब आयु किमस्ति। सम्यक। अनंतरम राक्षस अंधेरे में घूमते हैं। रक्षांसी तमसी। सम्यक। ब्रह्मचारी का ओज सूर्य का तेज, चंद्रमा की ज्योति और वीर का तेज शोभित होता है। ब्रह्मचारिणः ओजः सूर्यस्य तेजः, चंद्रस्य ज्योति, वीरस्य रोचि च शोभते। सम्यक। च वीरस्य रोचि का अर्थ होता है
दीप्ति, तेज, शोभित होता है। अनंतरम वेद के छंदों को प्रतिदिन पढ़ो, अग्नि में हवि और घी डालो। वेदस्य छन्दांसि प्रतिदिनं पठतु। सम्यक। अग्नौ हविः सर्पि च प्रक्षिपतु। सम्यक। हविः सर्पि, सर्पि इत्युक्ते घी। अनंतरम ईश्वर भक्त पापों से डरता है। ईश्वर भक्तः पापात् बिभेति। सम्यक। एकांत में भी पाप न करो। रहसि अपि एकांतं पापं न करो। रहसि अपि अहांसि हांसि वा न एनांसि वा न कुरु। सम्यक। एनांसि, पाप का पर्यायवाचक एनस शब्द भी हम ले सकते हैं। अनंतरम किमस्ति? विद्याहीन मनुष्य हाँ, पाप से युक्त होता है। विद्याहीन मनुष्य पाप से युक्त होता है। बोलिए। विद्याहीने मनुष्यः पापेन युज्यते। युज्यति भी होता है। विद्याहीन सामासिक एक पद है, अथवा विद्याहीन। विद्याहीनः मनुष्यः पापेन युज्यते वा युनक्ति। युज्यते युनक्ति। हाँ, युज्यति भी तो होगा। हाँ। युनक्ति। आत्मनेपदम कर्मणि वाच्य युज्यते। दोनों आंखों से देखो। द्वाभ्याम नेत्राभ्याम पश्य। सम्यक। राजपुरुष धनुष उठाता है और राक्षसों को मारता है। राजपुरुषः धनु उत्थापयति रक्षांसि हन्ति च। हाँ, रक्षांसि हन्ति च। सम्यक। विष्णु का भक्त मूर्ति पूजा करता है। विष्णु भक्तः मूर्ति पूजा करोतु। हाँ, विष्णु भक्तः मूर्ति पूजा करोति। करोति। सम्यक। वह इदानीं सु धातोः प्रयोगः। अस्तु। सु धातु के 4 अर्थ है। वह रस निकालता है। सह रसम सुनोति। तू सोम का रस निकाल। त्वं सोमरसस्य त्वं सोमरसं सुनोतु। सुनोतु। सम्यक। मैं रस निकालूं। अहम रसम सुनुयाम। सुनवानी तो अथवा सुनुयाम। वह रस निकालेगा। सह रसम सोष्यति। राम प्रातः सोमरस निकाले। रामः प्रातः काले सोमरसं सुनोतु। लोट लकार से प्रयोग है, अथवा विधिलिंग लकार से। अनंतरम शुद्धाशुद्ध वाक्यम। मनः सत्यात् शुध्यति। भविष्यति वा? नहीं। मनः सत्येन शुध्यति। तत्र तृतीयैव भवति। सत्येन शुध्यति। स्नानेन गात्राणि शुध्यन्ति, न तो मनः शुध्यति। स्नान करने से केवल क्या होते, हमारे अवयव थोड़े साफ होते, लेकिन मन उतना स्वच्छ नहीं होता है। मन को स्वच्छ करने के लिए क्या चाहिए? सत्संग चाहिए और ध्यान चाहिए, आध्यात्मिक विचार चाहिए, तभी वो पूर्ण रूप से शुद्ध होता है। आप कहेंगे गंगा जी में स्नान करने से मन शुद्ध नहीं होता है, हल्का फुल्का सा हो जाता है। कई लोग गंगा जी के किनारे रहते हुए भी राग द्वेष करते हुए देखेंगे। पुराणों में विश्वामित्र वशिष्ठ जैसे गंगा जी के किनारे रहते थे, लेकिन बड़ी लड़ाई खेलते रहते। चलिए। मैं रहा हूँ एक्चुअली वशिष्ठ जी के गांव में। वशिष्ठ जी के गांव कहाँ है उनका गांव? हिमाचल में। हिमाचल में। अच्छा, चलो तू। अनंतरम मने चेते वा ईश्वर से चिंतयति। भविष्यति वा? न भविष्यति। मनसि चेतसि वा ईश्वरं चिन्तयति। सम्यक। रक्षसा छंदसा एनांसाः। भविष्यति? न भविष्यति। रक्षांसि छन्दांसि एनांसि। नपुंसकलिंग सकारांत शब्द। मनस्वद भविष्यति। मनः मनसि मनांसि। अस्तु। अनंतरम पश्यामः अभ्यास। क 2 ख को लट लोट लंग और विधिलिंग में बदलो। ख में एक वाक्य देख लीजिए, वह रस निकालता है। इसको लट बनाइए। लट तो है ही उसमें, तो लोट बनाइए। लोट बनाने का जिसको तो वो हो जाएगा। वह रस निकाले। सुनोतु। असुनोत सुनुयात अथवा सुनो। हाँ, लिट का भी प्रयोग करेंगे तो सोष्यति।
एवं प्रकारेण वाक्यस्य क्रियापदमेव परिवर्तनीयम्, अन्य तथैव स्थापनीयम्। चलो ख, इन शब्दों के पूरे रूप लिखो। मनस, तेजस, नभस, उरस, छंदस, हविष, ज्योतिष, धनुष और चक्षुष। हम चक्षुष रूप के उच्चारण करते हैं। चक्षुहु, चक्षुषी, चक्षुंसि, चक्षुहु, चक्षुषी, चक्षुंसि, चक्षुषा, चक्षुष्भ्याम, चक्षुभिः। यहाँ पर ध्यान देंगे, भ्याम में चक्षुर्भ्याम, 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 चक्षुर्भिः, चक्षुषे चक्षुर्भ्याम चक्षुर्भ्यः, चक्षुषः चक्षुर्भ्याम चक्षुर्भ्यः, चक्षुषः चक्षुषो चक्षुषाम्, चक्षुषी चक्षुषो चक्षुषु। हे चक्षु, हे चक्षुषी, हे चक्षुंसि। अवगतम? ऐसे रूप चलेगी इसकी। चलो तो आगे। अनंतरम पश्यतु, सु धातु के दोनों पदों में 10 लकारों में रूप लिखो। तो इसका 5 लकार देखते जाएंगे। सु धातु के दोनों पदों में 10 लकार के रूप, तो परस्मय पद में भी चलता है और आत्मनेपद पद में चलता है। इसकी शब्द संज्ञा आपको देखना है वहां पर 46 धातु, उसको हमने देख लिया था, एक बार फिर आप आवृत्ति कर लीजिए। उसके बाद क्या कह रहे, तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? 100 उदाहरण लिखे। तत्पुरुष समास, हाँ बोलिए। तत्पुरुष समास उसे कहते हैं जहाँ पर 2 या अधिक शब्दों के मिलने से द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी या सप्तमी विभक्ति का लोप हो जाता है। समास होने पर बीच की विभक्ति का लोप हो जाएगा। जिस विभक्ति का लोप होगा उसी विभक्ति के नाम से वह तत्पुरुष समास कहा जाएगा, जैसे द्वितीया तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष समास आदि। उत्तर पदार्थ प्रधानस तत्पुरुषः, इसके बाद वाले पद का अर्थ मुख्य होता है, जैसे कृष्णाश्रितः। उत्तर पदार्थ प्रधानस्तु तत्पुरुष, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है उस समास को हम तत्पुरुष समास कहते हैं। समासों में किसी समास में पूर्व पद प्रधान होता है, किसी में उत्तर पद, किसी में अन्य पदार्थ, किसी में उभय पदार्थ, ये प्रधान होते हैं। चलिए आगे ध्यान दीजिए, समास करो। ये राज्यः पुरुषः, राजपुरुषः कौन सा समास है? इसमें तत्पुरुष समास। वैसे कौन सा समास है? इसमें षष्ठी तत्पुरुष। षष्ठी तत्पुरुष, खाली तत्पुरुष नहीं, षष्ठी तत्पुरुष। ईश्वरस्य भक्तः, ईश्वर ये भी षष्ठी है। विद्यया आलयः, विद्यालयः। सम्यक। भयं प्राप्तः, भय प्राप्तः। इसमें कौन सा है? द्वितीय तत्पुरुष। सम्यक, हाँ द्वितीय तत्पुरुष। ज्ञानेन हि शून्यः, ज्ञान शून्य, इसमें कौन सा समास है? तत्पुरुष। सम्यक। विद्यया हीनः, इसमें तृतीय तत्पुरुष। इसका अलौकिक वाक्य बोल सकते हो? विद्यया हीनः, विद्याटा हीन सु। कठिन हो रहा है? लौकिक विग्रह तो यही सामने रखा है। अलौकिक विग्रह वाक्य वैसा रखना विभक्ति के अनुसार। एकेन ऊनम, द्विजाय इदम, द्विजार्थम। द्विजार्थम माने ब्राह्मण के लिए। हाँ, ब्राह्मण के लिए कुछ भी पेय है, दूध है, जल है, उसको हम कहते द्विजार्थ। उसका विग्रह वाक्य होगा द्विजा इदम इजिकल टू द्विजार्थम। हाँ, द्विजार्थम माने ब्राह्मण के लिए। द्विज क्षत्रिय को बोलते हैं। द्विज, हाँ तीनों को कहते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। द्वाभ्याम जायते इति द्विजः। 2 बार पैदा होता है, एक बार अपने वैसे पैदा और एक बार उपनयन के बाद। माता के गर्भ से एक बार और एक बार उपनयन संस्कार से, इसलिए उसको द्विज कहते हैं। दांत को भी द्विज कहते हैं, ये भी 2 बार पैदा होते हैं, एक बार बचपना में, फिर एक बार 12-13 साल की उम्र होने के बाद। क्यों दोबारा माना जाता है ऐसा? कोई भी एक आदमी को नई चीज की उपलब्धि हो जाती है ना, तो उसका एक नया जन्म माना जाता है। जैसे हम एक कोई संगीतज्ञ हो गए, तबलिस्ट हो गए, तब एक विद्या में हम परिपूर्ण हो गए तो नया जन्म हो गया। ऐसा एक उपनयन संस्कार एक संस्कार है, वो एक विलक्षण संस्कार हमारे अंदर हो गया तो दूसरा जन्म माना गया, तो उस संस्कार के कारण ही द्विज कहा जाता है।
रोगात् मुक्तः सम्यक विद्यायां निपुणः सम्यक एतावत् पर्यन्तं वयं समासं कृतवन्तः। इदानीं विग्रह प्रदर्शनीयः। विग्रह दिखाना है। राज्य पुरुषः राज्यः पुरुषः, ये लौकिक विग्रह है। और अलौकिक विग्रह कैसा बनेगा? राजन धन का और ऐसा विभक्ति रख लेना जैसा हम विग्रह कर रहे हैं। दुःखातीतः कौन सा समास है इसमें? दुःखातीतः में इसमें है द्वितीया। द्वितीया कैसा बनेगा? दुःखम अतीतः, जो दुख को पार कर चुका है उसको कहते हैं दुःखातीतः। खड्ग हतः, यहाँ पर कैसा समास होगा? खड्गेन हतः। खड्गेन हतः, जिसने ढाल के द्वारा तलवार के द्वारा मारा उसको कहेंगे खड्ग हतः। पितृतुल्यः, पित्रातुल्यः। हाँ, पित्रातुल्यः इति इसमें तृतीया तत्पुरुष समास है। वही विभक्ति आपको रख लेना है बीच में, और क्या है। ये विभक्तिया का खेल यदि आपको आ गया तो ये कठिन नहीं होगा, थोड़ी सी दिमाग आप लगाते जाइए। भूत बलि, भूताय बलि इति भूत बलि। भूतों के लिए बलि माने कुछ उपहार उनको दे देते हैं खाने के लिए, तो कहते भूत बलि। और एक बलि वैश्वादेव यज्ञ भी रहता है। आगे चलते हैं। वृक्षपतितः, वृक्षापतितः, ये कौन सा समास है? ये पंचमी तत्पुरुष समास। वृक्ष से गिरा हुआ। युद्ध निपुणः, युद्धे निपुणः, कौन सा समास है? ये सप्तमी तत्पुरुष। युद्धे सप्तमी लगी है तो सप्तमी तत्पुरुष समास। जलमग्नः, जले मग्नः, जलमग्नः। जल में जो मग्न है, डूब चुका है, उसको कहते हैं जलमग्नः। सप्तमी तत्पुरुष का ही ये भी उदाहरण है। तो इस प्रकार आप और भी उदाहरण इस समासों के बना सकते हैं। अब ये 47वां गृहपाठ हो चुका है। अब हम 48वें पाठ में प्रवेश कर रहे हैं। पहले शब्द दे रहे, कुछ पुल्लिंग के शब्द दे रहे हैं, आप दोहराते जाएं। सुवर्णकारः, सुनार, लोहकारः, लोहार, चर्मकारः, चमार, चमार समझते हैं ना? जी, चमड़े का काम। हाँ। घटः, घड़ा, कुंभकारः, कुमार, मालाकारः, माली, कर्णधारः, मल्लाह, मल्लाह माने जो नौका को चलाता है, पलटा चलाता है ना, जी, उसको कहते हैं मल्लाह। चित्रकारः, चित्रकार, तैलिकः, तैली, महत्तरः, मेहतर, मेहतर माने जो पैसा देता है। झाड़ू लगाने वाला, जमादार, झाड़ू लगाने वाला। जमादार अलग होता है। झाड़ू जो लगाते हैं ना उसको कहते हैं जमादार। तो उर्दू वर्ड है क्या ये? जमादार हिंदी है। अच्छा। हाँ, जो जमीन का बेचना आदि का काम करता है उसको जमादार। जमीन पर बैठे। उर्दू वर्ड नहीं, हाँ। जमादार सफाई करते हैं, नगर पालिका जो करते हैं उनको बोला जाता है। अच्छा, उनको ही बोला जाता है। जमादार, वो तो जमींदार हो गए। जमादार अलग है, जमींदार अलग है। अच्छा, जमादार है, ठीक है, फिर वही होगा। तो मेहतर कहते हैं इसको हिंदी भाषा में। रजकः, धोबी, धोबी। तंतुवायः, जुलाहा। भारवाहः, मजदूर, शिल्पिन, कारीगर, सुवर्णम, सोना, लोहम, लोहा, चक्रम, चक्र, चाक। हाँ, तो किसी का भी चाक चक्र आप समझ सकते हैं। गाड़ी का, साइकिल का, या वो मटका बनाने वाला होता है ना, चाक। हाँ, उसको भी समझते हैं। चित्रम, चित्र, तैलम, तेल, पादत्राणम, जूता, चप्पल, सम्मार्जनी, झाड़ू, जो घर के अंदर रहता है उसको झाड़ू कहेंगे। यहाँ तक आपके संज्ञावाचक शब्द हो गए। इसमें पुल्लिंग शब्द आ गए हैं भारवाह तक। फिर शिल्पिन, अच्छा, शिल्पिन शब्द भी पुल्लिंग है, हस्तिन की तरह चलता है। तो स्वर्णम भी, सुवर्णम नपुंसकलिंग है। और वो लोहम और चक्रम भी नपुंसकलिंग। आम जहाँ लगाया हो तो नपुंसकलिंग होता है। आगे क्रियापद दे रहे हैं अभी। आप, पाना, आपनोति माने प्राप्त करता है। प्राप्त माने पाना, इसका भी अर्थ वही है, प्र उपसर्ग लगा दिया उसको। समाप्त, पाना समाप्त करना।
एक ही धातु है, अनेक उपसर्ग के कारण उसके अर्थ बदलते जा रहे हैं। व्याप व्याप्त होना, व्याप्त होना, व्यापनोति सर्व, ब्रह्म सर्वम व्यापनोति, ब्रह्म सबको व्याप्त करता है, ऐसा। चले आगे। पाना और समाप्त करना एक कैसे, मतलब हाँ, मतलब समाप्नोति, ऐसा बोल दिया, अहम पाठम समाप्नोमि, मैं पाठ समाप्त करता हूँ। मया धनम समाप्यते, मेरे द्वारा धन प्राप्त किया जाए। तो प्रसंग से आपको समझ लेना है कहाँ पर प्राप्तार्थ है, कहाँ पर समाप्ति अर्थ है, ऐसा हो सकता है। चलो तो अनंतरम सूचना, आप व्याप, आपके तुल्य चलेंगे, आप और व्याप, कस्य सदृशम, आप धातु के समान चलेंगे। तो आप धातु को आपको देखना है, आप धातु के 10 लकारों के रूप पूरे स्मरण करें। व्याकरण में आप देखें, आप कर्मधारय और द्विगु समास निकाल लीजिए। देखिए धातु संख्या 47 निकाला जी। तो उसमें क्या लिखा है? आपनोति, आपनोति, आपनुतः, आपनुवन्ति, आपनोषि, आपनुतः, आपनुतः, आपनोमि, आपनुवः, आपनुमः, लट हो गया, लोट लकार, आपनोतु, आपनुताम, आपनुवन्तु, आपनुहि, आपनुतम, आपनुत, आप्तवनि, आप्तवाव, आपनवाम, लट लकार, आपनोत, आपनुताम, आपनुवन, आपनोह, आपनुतम, आपनुत, आपनुव, आपनुव, आपनुम, विधिलिंग, आपनुयाद, आपनुयाताम, आपनुयुः, आपनुयाः, आपनुयाताम, आपनुयात, आपनुयाम, आपनुयाव, आपनुयामः, ऋठ, आप्स्यति, आप्स्यतः, आप्स्यन्ति, आप्स्यसि, आप्स्यतः, आप्स्यथ, आप्स्यामि, आप्स्यावः, आप्स्यामः। ऐसे क्रियापद आने चाहिए आपको। क्रियापद बहुत महत्वपूर्ण विषय है संस्कृत का, इसके ऊपर आपका पूर्ण प्रभाव चाहिए, तभी आप फराटेदार संस्कृत बोल सकते हैं। इसमें या तो आप कंठस्थीकरण कर रहे हैं, लेकिन मूल बेसिक व्याकरण इस सूत्र के माध्यम के समझेंगे तो उतना इसमें रट्टा मारने की जरूरत नहीं, वहाँ समझ की बात है। जितनी गहरी समझ रहेगी उतना ही व्याकरण रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। समझ जिसकी गहरी नहीं उसको याद करना पड़ता है, सब रटना पड़ता है। रटना भी एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, वो भी बिल्कुल उपेक्ष है ऐसा नहीं। याद जितना होगा उतना बढ़िया ढंग से उसको निरंतर स्मरण करते हुए अपने जीवन में उसको उतार सकते हैं। जीवन में कई बार क्यों नहीं उतारता है? क्यों? हमारे स्मरण में नहीं रहता है कोई चीज़, इसलिए नहीं रहता है। और दूसरे को उपदेश देना है, तब भी क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। नहीं तो कहें चलो हम व्याकरण पढ़ा रहे और उसको कुछ भी याद नहीं तो क्या पढ़ाएगा? एक श्लोक भी बोलना है तो कहता अरे अरे क्या बोला क्या बोला क्या बोला क्या बोला, तब तक तो बोलेंगे तुम क्या बोला क्या पढ़ा रहे कैसे गुरुजी, ऐसा बोलेगे नहीं। इसलिए जो बोलना है उसको पहले याद कर लेना चाहिए, नहीं तो उसको बोलना ही नहीं चाहिए, नहीं तो बेइज्जती हो जाती है उससे। चले आगे। नियम 159। अब हम देख रहे कर्मधारय और तत्पुरुष। कर्मधारय समास किस सूत्र से होता है? वो सूत्र महर्षि पाणिनि का दे रहे हैं। तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारय। विशेषण और विशेष्य का जो समास होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। कोई शब्द विशेषणवाची हो और कोई विशेष्य, तो उसमें कर्मधारय समास होता है। देखें, विशेषण शब्द पहले रहेगा, विशेष्य बाद में। कर्मधारय में दोनों पदों में एक ही विभक्ति होती है। उदाहरण से स्पष्ट होगा, जैसे नीलम कमलम। ये कमल कैसा है? नीलम। नील माने नीला, कमलम। नीलम च तद उत्पलम। क्या कहेंगे? नीलम च तद उत्पलम। नीलम च तद उत्पलम। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये बीच में तद एक लगा रहता है कर्मधारय समास में। जो नील होता हुआ कमल है, माने उसमें एक ही अर्थ रहता है, भिन्न भिन्न अर्थ नहीं रहते दोनों। जो नील है वही कमल है। तो यहाँ इस उत्पल ये विशेष है और ये नील क्या है? उसका विशेषण। विशेष। और विशेषण आप हमेशा समझते हैं
कि वो अन्य से व्यावृत्ति कराता है, अन्य से अलग कराता है। जैसे कहा ये मनुष्य है, लेकिन ये कहा कि बुद्धिमान मनुष्य, विशेषण हो गया, तो अन्य से अलग कर दिया। विशेषण हमेशा अलग करता है वस्तु व्यक्तियों को। देखेंगे आगे, नीलम, नील कमलम समास बन जाएगा। इसका अलौकिक विराग इसी प्रकार रहेगा, नील सु और उत्पल सु लगेगा। ये नपुंसकलिंग है ना दोनों, इसलिए द्वितीय नहीं समझना। यद्यपि द्वितीय प्रथमा जैसा बनता है, लेकिन नीलसु उत्पलसु ये रहेगा, इसका लोप हो जाएगा। वो नीलोत यहाँ अधगुण से गुण होगा, तो क्या बनेगा नीलोत्पल। फिर नए सिरे से सु आ जाएगा, सु के स्थान पर हम अमी पूर्व पर नीलोत्पलम, नीला कमल, ऐसा अर्थ हो गया। तो सामासिक मैटर काफी रहता है इसमें, किस प्रकार समास करे, कैसे विभक्तियां रखे, विभक्ति का लुक करे, फिर एक नया पद बना दे। तो समास तो उसको कहते दो या दो से अधिक पद होने चाहिए, उसको कहते समास। एक पद में समास नहीं होता है। चलिए आगे, कृष्ण सर्पः इति, कृष्ण सर्प, ये कृष्ण सर्प काला सर्प है। यहाँ भी इसी प्रकार है कर्मधारय समास। महांच असौ देवः इति, ये महादेव प्रसिद्ध उदाहरण है। महांच असौ आत्मा इति, महात्मा, हाँ? ये विग्रह वाक्य में जोड़ा जाता है ऐसा, 400, हाँ इसमें जोड़ने के लिए ऐसा लिखा है 400, च प्लस असो। अब आगे क्या लिख रहे हैं, महांश आत्मा इति महात्मा, बड़ी आत्मा उसको कहते हैं। असो माने वह, हिंदी में वह कहते। हाँ, महान वही आत्मा, हाँ बड़ा, जिसका आत्मा, जिसका नहीं बड़ा आत्मा, इसको कहते महात्मा। तो आत्मा शब्द का अर्थ क्या करेंगे, जो हमारे अंदर चैतन्य है उसको आत्मा कहते हैं। लेकिन यदि वो आप किसी व्यक्ति विशेष के प्रति ले जा रहे हैं कि ये महात्मा है, तब उस समय उसका अर्थ मन करना है। क्या करना है? महान मन है जिसका, वो महात्मा। यहाँ बहुरी समास करना पड़ेगा। महान आत्मा यस्य स महात्मा, जिसका दिल बड़ा ही है, माने वो किस प्रकार के दूसरे को दोष नहीं देखता है। जो दूसरे को दोष नहीं देखता है उसको क्या कहते हैं? महात्मा। लोग तो आजकल दूसरे की धज्जियां उड़ाने लगे रहते, लेकिन उसको बड़ा नहीं कहते। दोषों से तो सब मानव मात्र भरा पड़ा हुआ है, किसके अंदर दोष है? सबके अंदर। लेकिन उसके प्रति ध्यान न देते हुए गुणों का जो ग्रहण करता है उसका नाम। चले आगे देखिए, एव, एव का अर्थ क्या होता है? ही के अर्थ में कमलम एव, मुखम एव कमलम इति, मुख कमलम, इस प्रकार भी इसको बोला जाता है। कर्मधारय समास ही एव, जो मुख है वही कमल है, उसको उपमा दी गई मुख को सदृश। चरण एव कमलम इति, चरण कमलम, ये भी कर्मधारय समास है। इसी प्रकार मुख चंद्र, मुखम एव चंद्र इति कर कमलम, करम एव कर कमलम। पाद कमलम, कमलम इति पाद कमलम। नयन कमलम, नयन कमलम, जो नयन है वही कमल है। अर्थात सादृश्य में उपमा ध्यान रखिए। नयन कैसे माने कमल की तरह। जैसे कमल क्या होता है? आकर्षक होता है और प्रफुल्लित जब रहता है तो आदमी को कितना मनमोहित कर लेता है कि नहीं कमल। और सुगंधी हो तो फिर कहना है कि आँखें ऐसी सुगंधी नहीं रहती, उसको इत्र लगाना पड़ता है तब थोड़ी आ जाती गंधक। लेकिन वो जैसे हट जाती तो मलवा निकल जाता फिर। अरे चलो आगे। सुंदर के अर्थ में सु होता है। सु का क्या अर्थ होता है हमेशा संस्कृत में? सुंदर, सुंदर, अच्छा, सुशील माने अच्छा स्वभाव वाला, उसको कहते हैं सुशील। देखिए आगे, सुंदर के अर्थ में सु, और कुत्सित के अर्थ में क्या होता है? कु। कुत्सित माने खराब, बेकार, बेसुरत, उसको कहेंगे कु। तो ये संस्कृत में दोनों जो उपसर्ग है इनका बहुत ये अव्यय है, दोनों भी।
इनका बहुत प्रयोग होता है। जैसे आप देखेंगे उदाहरण से स्पष्ट होगा, कु का अर्थ क्या होता है? सुंदर होता है। नहीं, कु का अर्थ कुत्सित, खराब, और सु का अर्थ सुंदर। जैसे सुंदर पुरुष इति सुपुरुष। यहाँ पर सुपुरुष जब कह दिया तुरंत समझना आपको सुंदर पुरुष, अच्छा पुरुष। इसी प्रकार कुत्सित पुरुष इति कुपुरुष। तो कु को हम ऐसा दिखाते हैं, कुत्सित। कुत्सित माने खराब। कुपुरुषः कुपुत्रः, कुत्सितः पुरुष इति कुपुत्रः, कुपुरुषः कुत्सितः पुत्र इति कुपुत्र। कुनारी, अब इसमें क्या बोलेंगे? कुत्सिता। कुत्सिता नारी इति इति। जो कुत्सित नारी है माने बेकार है, बहुत ही विचित्र स्वभाव वाली, उसको कहेंगे कुनारी। अब हम देख रहे थे एक तरफ, उसने कहा कि इसने मेरी तरफ देखा, लाइन मारता मेरे को, ऐसा कहते हैं, ये कुनारी इसको। चलो आगे। कुदेशा, कुत्सितः देश इति जो खराब देश है, खराब स्थान है, उसको कहते हैं कुदेश। कुमाता, कुत्सिता माता कुमाता। लेकिन कुमाता कभी नहीं हो सकती है संसार में। अब कलयुग में सब संभव होते जा रहा है। कई लोग अब बच्चे को पैदा तो कर लेते लेकिन तुरंत मार भी देते, माताएं भी होती है ऐसी, क्योंकि वो पालन नहीं कर पाते हैं। ऐसा ये कलयुग का प्रताप। इसमें अगर हम जो वी लगाते हैं, हाँ, वो उसका क्या मतलब? वो विशेष बताएगा, उससे विशेष, हाँ? विशेषता जैसे बताएगा। विज्ञान, हाँ, विज्ञान, विशिष्ट विज्ञान, विशिष्ट ज्ञान, वितर्क, विशिष्ट तर्क वितर्क। और ये वियोग, हाँ, वियोग भी ऐसा करेंगे, विगतः योगः इति विगतः, वियोग, उसमें थोड़ा समास का चेंजिंग करना पड़ता है। अच्छा, वहाँ विशेष योग वियोग नहीं करेंगे। विगतः योगः इति वियोग, मतलब योग जिसका चला गया है अच्छा, उसको कहेंगे वियोग। विगत ऐसा करना, थोड़ा सा अंतर करना। इस समास में बड़ी जादू रहती है, चमत्कार रहती है। एक बार ये संस्कृत में यदि आप रस लेने लग जाते हैं ना, दुनियादारी सब भूल जाते हैं। मनुष्य को हमेशा रस चाहिए। रस यदि मिल गया तो सब कुछ भूल जाता है, और रस नहीं मिलता है तो फिर भूलता नहीं, फिर वो दूसरे की तरफ देखता, अरे यार इसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा किया। पहले अपना ही रस खोजो भाई, दूसरे का क्या करना है। आपने अपने कर्म से सब चल रहे। चलो, ईव की तरह, ईव का क्या अर्थ होता है? तरह। तरह क्या अर्थ है? घनैव श्याम इति पुरुष व्याघ्रः, व्याघ्र इव पुरुषः इति पुरुष व्याघ्रः। घनैव श्याम की तरह से व्याघ्र इव पुरुष इति व्याघ्र पुरुष। नरसिंह, सिंहेव नरः इति इव, हाँ, नरसिंह, हाँ, नृसिंह, सिंह इव इति नृसिंह। चंद्र सदृश मुखम इति चंद्रमुखम, चंद्रमुखम। चंद्र सदृश मुखी, चंद्रमुखम, चंद्र इव मुखम इति चंद्रमुखम। वह चंद्रमुखी स्त्री है तो चंद्रमुखी। पुरुष भी अच्छा हो सकता है और स्त्री भी अच्छी हो सकती है। सुंदरता तभी शोभा देती है जब मनुष्य का स्वभाव क्या हो, अच्छा हो। खाली सुंदर होने से काम नहीं चलता है, वैसा स्वभाव भी होना चाहिए सुंदर, तब वो सुंदरता में बहुत ही चांद लग जाता है। चलिए आगे 160 पर देखिए, संख्या पूर्व द्विगु। कर्मधारय का ही उपभेद द्विगु समास है। ये इसका नाम कर्मधारय ही है, लेकिन कुछ विशेष शब्द यदि पूर्व में आ जाता है, संख्यावाचक शब्द पूर्व में आ जाता है तो उसको देखेंगे। जब कर्मधारय समास में प्रथम शब्द संख्यावाचक होता हो तो वह समास द्विगु समास कहा जाता है। अधिकतर यह समाहार माने एकत्र समूह अर्थ में होता है, जैसे त्रयाणाम लोकानाम समाहारः इति त्रिलोकम, माने 3 लोगों का समूह, उसको कहते हैं त्रिलोकम। इसी प्रकार त्रिभुवनम, त्रयाणाम भुवनानाम समाहार इति त्रिभुवनम, चतुर्णाम युगानाम समाहार इति 4 युगों का समुदाय। पंचानाम पात्राणाम समाहार इति 5 पत्रों का समुदाय। अलग अलग पात्र है, उनको कहते हैं पंचपात्र। जिसमें 2 से ज्यादा हो, हाँ। द्विगु आता है। हाँ,
माने संख्यावाचक शब्द पूर्व में होना चाहिए। अष्टदल। हाँ, अष्टदलम संख्यावाचक शब्द पहले होना चाहिए, और समुदाय अर्थ होता है उसमें। समुदाय एक राशि, ऐसा ऐसे अर्थ होता है। अब आगे चलते हैं, आगे आ जाइए। आगे क्या कह रहे हैं? समाहार अर्थ में समास में एक वचन ही रहता है। हाँ, समाहार अर्थ में एक वचन ही रहता है। समाहार अर्थ में एक वचन ही रहता है और नपुंसकलिंग होता है। पंचपात्रम में जैसे समाहारार्थ में एक वचन और नपुंसकलिंग, अन्य वचन नहीं होता इसमें, आगे कोई वचन नहीं होगा, केवल पंचपात्र। समाहारार्थ हो गया। समास होने पर ये नपुंसकलिंग या स्त्रीलिंग शब्द बन जाता है, नपुंसकलिंग अथवा स्त्रीलिंग। जैसे त्रिलोकम नपुंसकलिंग है और स्त्रीलिंग में त्रिलोकी। चतुर्युगम नपुंसकलिंग और चतुर्युगी चतुर्युगी रचना, ये जो रचना है चारों युगों की है, ऐसा कहें। शतानाम अब्दानाम समाहार इति शताब्दी माने अभी 100 साल हो गए हैं। 10 वर्षम दशानाम वर्षानाम समाहार इति 10 वर्षम। दशाब्दी दशानाम अब्दानाम समाहार इति दशाब्दी, ये स्त्रीलिंग में बनेगा। तो नपुंसकलिंग स्त्रीलिंग दोनों में बनेगा, किंतु संख्या यदि पूर्व में है तो उस समास को हम क्या कहते हैं? द्विगु। ये ध्यान रखेंगे। अब यहाँ तक हमने 48वें पाठ का विचार किया, आगे गृह पाठ आप तैयार करके आ जाए, कल हम इसका विचार करेंगे। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संभो मनांसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे सज्जानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।